आर.एस. अग्रवाल का 11 सवाल है। दो गांव ए तथा बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। दो व्यक्ति एक ही समय पर क्रमशः ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर बिंदु सी पर मिलते हैं। तब बताना है ए सी बी बराबर सी बी के, मतलब ए सी की चाल सी बी के बराबर होगी, या फिर ऑप्शन बी होगा ए सी की चाल ए सी द्वारा दूरी कम होगी सी बी से। ए सी अधिक दूरी तय करेगा सी बी से, और इसमें से कोई नहीं। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन सी होगा। कैसे? इस तरह से कि ए से बी की ओर चलने वाले की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से ए की ओर जाने वाले की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें से 4 किलोमीटर की चाल चलने वाला ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि उतने ही समय में 3 किलोमीटर की चाल से चलने वाला कम दूरी तय करेगा। तो सीधे सीधे ऐसे देख के ही पता चल रहा है कि ए सी जो दूरी है वो सी बी से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ऑप्शन सी होगा, लेकिन हम इसको हल करके भी देख सकते हैं। 11वां सवाल है। इसमें दे रहा है कि हम मान लेते हैं ए सी जो है x किलोमीटर है, ठीक, और जो सी बी है वो, चूंकि ए बी जो दो गांव हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर की, ठीक। अगर यहाँ ए सी बिंदु पर दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सी की दूरी हम मान लिए x किलोमीटर है, ठीक। तो बी सी की दूरी कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है बी सी की दूरी हो जाएगी 14 किलोमीटर में से x को घटा दो तो ये हो जाएगी बी सी की दूरी। तो बी सी की दूरी हुई 14 माइनस x किलोमीटर, ठीक। तो इस तरह ए सी की दूरी x किलोमीटर और बी सी की दूरी 14 माइनस x किलोमीटर है, ठीक। चूंकि दोनों के द्वारा जब ये यहाँ से इधर की ओर चल रहा है तो ये यहाँ से इधर की ओर चल रहा है। अब एक चीज क्लियर कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में और इसके यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा समय सेम है, ठीक। जितनी दूर ये चल के यहाँ पहुँचा है और जितनी दूर बी से ये यहाँ पहुँचा है, इन दोनों को अपनी दूरी तय करने में समय एकदम समान लगा है। तो समय दोनों का समान लगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, ठीक। ये फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कहने का मतलब ये जो x किलोमीटर की दूरी तय की गई है और ये जो 14 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय की गई है, दोनों का समान समय लगा है। तो चूंकि समान समय लगा है तो यहाँ ए सी की समय कितना लगा है? तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है? 4 किलोमीटर। तो इतना समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, ठीक। सेम इतना ही समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय लगा। तो समय चूंकि समान है तो जितना समय इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा उतना समय इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? दूरी बटे चाल। यहाँ पे इसकी चाल 3 किलोमीटर है, तो ये इसका समय हो गया और ये इसका लिया गया समय हो गया, दोनों समान हैं, ठीक। अब इसको हल करते हैं हम। तो चूंकि हल करने पे इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 4x इधर चला जाएगा, माइनस x। 3x इज इक्वल टू 14 चौको 56 माइनस 4x, ठीक। अब ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, 4x प्लस 4x हो जाएगा 56, x का मान आ जाएगा 8, ठीक। तो अब हम इससे पता चल गया हमको कि जब x का मान 8 है, कहने का मतलब ये जो यहाँ पे x हमने मान रखा है ये कितना हो गया? ये 8 किलोमीटर हो गया। तो अब ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 में से अगर 8 को हम घटा दें तो कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है।
तो कौन ज़्यादा हुआ, ए सी, और बी सी कम हुआ। ठीक, तो इससे ये पता चल गया हमें कि ए सी क्या है, ए सी की दूरी ज़्यादा है सी बी के, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि चूंकि चाल, जाहिर सी बात है, देखने से पता चल रहा है कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसके द्वारा दूरी ज़्यादा तय की जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन आर एस अग्रवाल की 11वें सवाल का ऑप्शन सी होगा। आर एस अग्रवाल का 12वां सवाल, एक कार 35 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल कितनी है? तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। शॉर्ट ट्रिक वहाँ लगती है जब दूरी दोनों में समान हो, लेकिन यहाँ पे दूरी एक 35 किलोमीटर की है और एक 69 किलोमीटर की है। तो इसको औसत के फॉर्मूले से हल किया जा सकता है। कैसे? आर एस अग्रवाल का 12वां सवाल, औसत के नियम, औसत का सूत्र है और औसत चाल अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। चूंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन में सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं, तो हम आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कार 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। कहने का मतलब पहली दूरी जो है, पहला डिस्टेंस हमारा दे रखा है 35 किलोमीटर। ठीक, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 45 मिनट। ठीक, और दूसरी दूरी दे रखी है कि 69 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 75 मिनट में। ठीक, तो इस तरह हमारी कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई 35 किलोमीटर प्लस 69 किलोमीटर, 104 किलोमीटर हो गया कुल दूरी। और कुल समय कितना हो गया हमारा? कुल समय हो गया 45 मिनट प्लस 75 मिनट। लेकिन चूंकि हमें यहाँ आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, तो यहाँ पे मिनट को हमें किस में बदल लेना है? घंटे में बदल लेना है। तो यहाँ पे हो गया 120 मिनट। तो जाहिर सी बात है, हम जान रहे हैं कि एक घंटे में जो होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ चूंकि 120 मिनट दिए रखा है, तो जाहिर सी बात है ये कितने घंटे के बराबर हो गया? 2 घंटे के बराबर हो गया। ठीक, तो ये जो है कितने घंटे के बराबर हो गया? 2 घंटे के बराबर 120 मिनट। तो अब हमारा औसत के फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहें औसत चाल, तो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, तो कुल दूरी हमारी कितनी थी? कुल दूरी हमारी थी 104 किलोमीटर और कुल समय हमारा हो गया 2 घंटे। कुल समय कितना है? मिनट में 120 मिनट, लेकिन घंटे में 2 घंटे। ठीक, तो अब हमारा औसत चाल का कुल दूरी हमारी कितनी हो गई? 104, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। ये आर एस अग्रवाल का 13वां सवाल है। यदि एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देर से अपने विद्यालय पहुंचता है। यदि वह 1 किलोमीटर अधिक, कह रहा वो 1 किलोमीटर अधिक चाल से चले तो वह नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? ठीक, तो इसको पहले हम एक कहानी से समझ लेते हैं। तो कहानी दरअसल ऐसी है
एक विद्यार्थी है मोहन, और यहाँ पे उसका है स्कूल। ठीक, जब मोहन विद्यालय पहुंचने का राइट टाइम है 7:30। ठीक, जब मोहन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो विद्यालय वो पहुंचता है कितने बजे? 7:36 पे। ठीक, इस तरह 6 मिनट लेट पहुंचा विद्यालय, तो उसके साथ ये हुआ कि उसको पनिशमेंट मिली और उसको बहुत बेइज्जती का एहसास हुआ। तो उसने कहा अगले दिन अब मैं अपनी चाल को बढ़ाऊंगा, और अगले दिन मोहन फिर अपने घर से विद्यालय के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकला। ठीक, तो अब यहाँ पे विद्यालय पहुंच गया, लेकिन होता क्या है, विद्यालय पहुंचने में मोहन को वो 6 मिनट पहले ही विद्यालय पहुंच जाता है। कहने का मतलब 7:24 पे विद्यालय पहुंच जाता है। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या है। एक तो समय से पहले मोहन विद्यालय पहुंच गया, तो इससे क्या हुई, उसकी इज्जत बढ़ गई। ठीक, इज्जत तो बढ़ गई, साथ में उसके ये भी हुआ कि उस समय से पहले पहुंचने पे उसको जो 6 मिनट का प्रॉफिट हुआ वो बैठ के आराम से सुस्ताया होगा, फिर प्रेयर किया होगा, अच्छे से अच्छी भावना के साथ फिर क्लास में बैठा होगा। इधर तो 6 मिनट लेट से आने पे उसको बेइज्जती महसूस हुई, उसके बाद हो सकता है वो काफ़ी देर तक डिस्टर्ब हुआ रहा हो। लेकिन यहाँ पे 6 मिनट पहले पहुँचने के से उसको थोड़ा आत्मबोध और आत्मगरिमा का एहसास होता है, तो उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन दोनों के बीच के समय का अंतर क्या कितना हुआ, यहाँ पे देखिए 6 मिनट लेट पहुंचा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो वास्तव में उसके जो है समय का अंतर कितना हो गया, उसके समय का अंतर हो गया 12 मिनट। ठीक, तो ये उसके 12 मिनट का अंतर हो गया। तो इस तरह से जो है ये 12 मिनट का अंतर हो गया। लेकिन अब इसको हम सवाल में इनपुट करते हैं, कैसे सवाल में इनपुट किया जा सकता है इस कहानी को। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य ये था कि आप ये समझ जाएं कि इस के बीच का जो समय अंतर है वो वास्तव में कैसे निकला। ठीक, सेम यही कहानी RS अग्रवाल के 13वें सवाल की है। तो इसमें एक विद्यार्थी है जो किसी निश्चित समय पर अपने घर से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने विद्यालय के लिए निकलता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, वो विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो जब 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसको 6 मिनट क्या होते हैं, लेट हो जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, अगले दिन वो क्या करता है, वो 1 किलोमीटर अधिक चाल से चले। अगर वो यहाँ पे पहले 2.5 किलोमीटर की चाल से चला, अब 1 किलोमीटर अधिक चाल से चल रहा है, तो उसी समय अगर वो घर से निकल रहा है तो अब उसकी चाल कितनी हो गई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब क्या हुआ, इसी चाल से वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के वो विद्यालय 6 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक, तो अब क्या हो गया, अर्ली पहुंच गया। ठीक, तो यहाँ पे अर्ली पहले पहुंच गया, तो 6 मिनट और 6 मिनट इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 12 मिनट। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इसको जो विद्यालय से घर की दूरी हमें बतानी है। ठीक, तो चूंकि विद्यालय से घर की दूरी हमें बतानी है, तो ये दूरी विद्यालय से घर की क्या है, समान है। तो टाइम डिस्टेंस में यही देखना चाहिए कि दोनों में क्या कॉमन है, दूरी समान है। कहने का मतलब इस दूरी को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है, और सेम इसी दूरी को 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है। तो कहने का मतलब क्या है, दूरी क्या है, दोनों स्थिति में समान है। हाँ, दूरी समान है तो हम मान लेते हैं कि माना अभिष्ट दूरी क्या है,
माना अभिष्ट दूरी है x किलोमीटर। ठीक, और इस x किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा? इस अभिष्ट मतलब इस चाल से चलने पर लगा समय कितना हुआ? इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना समय हुआ? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी x और चाल क्या है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल है। ठीक, और दूसरा समय जो है, जब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसी दूरी को तय किया जाता है तो समय लगता है, कुल दूरी हमारी क्या है? सेम है, और चाल हमारा इस बार 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो अब हमारी दूसरा लगा समय है x बटे 3.5। ठीक, तो चूंकि अब हम अपनी कहानी पे लौटते हैं। कहानी यहाँ पे मोहन की है। मोहन स्कूल जा रहा है, 7:30 बजे की उसकी स्कूल है, लेकिन वो पहुंच रहा है 7:36 पे। ठीक, तो मोहन के यहाँ से यहाँ पहुंचने का समय था, अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो वो उसको लगता है 36 मिनट। ठीक, और अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको लगते हैं केवल और केवल 24 मिनट। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 36 मिनट लगे, लेकिन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर इसको 24 मिनट लगे। ठीक, तो 36 मिनट और 24 मिनट, 36 और 24 मिनट के बीच का फर्क कितना हुआ? अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे लगेगा 36 और 24 का अंतर कितना आ रहा है? 12 मिनट। ठीक, जो कि हमने यहाँ पे समझाया था आपको कि कैसे ये 12 मिनट आए। ठीक, तो 36 यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 36 मिनट लगते हैं, और यहाँ से यहाँ पहुँचने पर 24 मिनट लग रहे हैं। कब? जब इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। तो जब 36 में से 24 मिनट को घटाया तो हमारा 12 मिनट का डिफरेंस आया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है 13वें सवाल में, कि पहले अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसको समय लग रहा है x बटे 2 सही 1/2, और अगर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो उसका समय होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये पहला समय हो गया और ये दूसरा समय हो गया। पहले समय में से अगर दूसरे समय को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा? हमारा डिफरेंस यहाँ पे 12 मिनट का आ जाएगा, जो कि ये दिखा रहा है। ठीक, चूंकि हमने यहाँ पे कहानी में देखा था ये 36 मिनट लग रहा है और यहाँ 24 मिनट, तो ये तो एक काल्पनिक कहानी थी। यहाँ पे जो है एक्चुअल टाइम हमारा ये है इतना, और दूसरा टाइम है हमारा इतना। ठीक, जब इस टाइम में से इस टाइम को घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस कितने का आएगा? 12 मिनट का। ठीक, तो अगर हम ये लगे समय में से पहली बार जो तय की गई दूरी का समय है, उस समय में से अगर दूसरी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो तय की गई दूरी का समय है उसमें से अगर उसको घटाएंगे, जैसा कि ये 36 में से 24 को घटा रहे थे, लेकिन ये तो हम काल्पनिक कहानी थी। असली कहानी तो हमारी ये है, पहले में इतना टाइम लगा और दूसरे में इतना टाइम लगा, तो पहले वाले टाइम में से दूसरे वाले टाइम को हम घटाएंगे तो हमारा कितने का अंतर आएगा? 12 मिनट का। ठीक, तो चूंकि ये 12 मिनट है, ठीक, और हमारा ये किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो हम मिनट को क्या कर देते हैं? घंटे में बदल देते हैं। तो मिनट को बटे 60 कर देते हैं, तो ये घंटे में बदल गया। तो अब ये क्या हो गया? घंटे में बदल गया। ठीक, तो अब हम इसको हल करके x का मान निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में स्कूल से घर की दूरी कितनी है। ठीक, तो x 2 नी 4 5/2, x 6/2 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हम करें तो अब ये 12/60 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हल करते हैं तो ये पलट जाएगा, x बटे जो है वो गुणे में बदल जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये x बड़ा बटे गुणे में बदल जाएगा, 2/5
6 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह ये को हो जाएगा 12/60। 12 कम 12 पंजे 60, छोटा कर लिए। अब ये 2x हो गया बटे 5 और ये 2x 6 इक्वल टू 1/5 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 12x ठीक, अब इसको पक्षांतर अगर कर दें तो यहाँ पे 12 में से 10 गया 2x और पक्षांतर करने पर यह आया 30/5। 5 छंग 30, 6 x का मान आया 2 तिहाई 6 3 किलोमीटर। ठीक, कितना आया मान? 3 किलोमीटर। तो 13वें का आंसर आया। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। 2 तिहाई 6 7, 7/2 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी हिसाब से 2/7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2/7 हो जाएगा। ठीक, और इसका हो जाएगा 35, 14 हो जाएगा, ये 10 ही रहेगा। अब इस हिसाब से यहाँ 14 में से 10 गए तो 4 आएगा और ये 35 हो जाएगा। 35/5 तो 5 7 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान हो जाएगा 7/4। 4 एकम 4 तिहाई 12, 3 1 सही 3/4 किलोमीटर। यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, मैंने गलती से यहाँ पे 3 2 तिहाई 6 7 हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा ये। और फिर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान हो जाएगा, कहने का मतलब स्कूल से घर की दूरी कितनी है? 1 सही 3/4 किलोमीटर। अब इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हमने अंकों में मान रखा है, इसका 36 मिनट और इसका 24 मिनट, लेकिन यहाँ पे मान हम किस में रख रहे हैं? ये 4 में रख